नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का पावरमाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखो बच्चों, बहुत से बच्चों की शिकायत आ रही है कि सर एग्जाम सर पे है, स्टैटिक जीके को कैसे तैयार करें। स्टैटिक जीके में आपको पता है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मुख्यमंत्री, ठीक है, राज्यपाल, इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनकी पूरी की पूरी लिस्ट। इसके अलावा फोक डांस, लोक नृत्य, सांस्कृतिक नृत्य, ठीक है, शहनाई वादक, ठीक है, किस खेल का संबंध किस ट्रॉफी से, उन सभी को डिटेल में चर्चा करने के लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। पहला सेक्शन है, इसमें हम पढ़ेंगे राजधानी, राज्यों की राजधानी, उसके मुख्यमंत्री और उसके राज्यपाल। और आप सभी को पता है कि अभी अभी 13 राज्यपाल नए बनाए गए हैं। 13 राज्यपालों में से 6 राज्यपाल बिल्कुल नए बनाए गए हैं, ठीक है। इसमें से अपने कलराज मिश्र भी है और 7 राज्यों के राज्यपालों को इधर उधर फेरबदल किया गया है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, राज्यों में कितने राज्यसभा की सीटें और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, ठीक है। और याद करने की एक बेहतरीन टिक मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। राज्य, राजधानी, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन कौन है, ठीक है बच्चों। चलिए, सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य, इसकी राजधानी है विशाखापट्टनम। पहले आपको पता है 3 राजधानियां बनाने वाला था आंध्र प्रदेश, अमरावती, विशाखापट्टनम और कोल्लूर। लेकिन अब वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्होंने कहा कि अब हम एक ही राजधानी बनाएंगे और उस राजधानी का नाम होगा विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल कौन है, एस अब्दुल नजीर। ये बिल्कुल नए बने हैं, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितनी है, 11। और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है, 25। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है बच्चों ईटानगर, ठीक है, ईटानगर राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू। पेमा खांडू मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है, कैवल्य त्रिविक्रम परनायक। कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, ये भी नए बने हैं। और अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 1 राज्यसभा की सीट है। और लोकसभा की कितने सीट है, 2 लोकसभा की सीटें हैं। इसके बाद अगला राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर और असम के मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा। और असम के जो राज्यपाल बने हैं वो बने हमारे राजस्थान के गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। असम के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14 सीटें हैं। इसके बाद बिहार है। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। 8 बार ये बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, ठीक है, नीतीश कुमार। और राज्यपाल कौन है, आरवी आर्लेकर, ठीक है बच्चों। और बिहार के अंदर राज्यसभा की सीटें हैं 16 और लोकसभा की सीटें हैं 40। इसके बाद अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र बघेल। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीटें हैं 5 और लोकसभा की सीटें हैं 11। उसके बाद है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी और गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, ठीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और गोवा के राज्यपाल कौन है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। पीएस श्रीधरन पिल्लई राज्यपाल है गोवा के। और गोवा में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। उसके बाद अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी बच्चों गांधीनगर, आपको पता है, ठीक है। और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। गुजरात के अंदर राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में राज्यसभा की सीटें 5 और लोकसभा की सीटें हैं 10। उसके बाद अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश अपने उत्तरी भारत में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं, ठीक है। गर्मी के अंदर शिमला है और सर्दी के अंदर धर्मशाला है, ठीक है। गर्मी में शिमला राजधानी होती है 6 महीने तक और 6 महीने में सर्दी में धर्मशाला होती है। क्योंकि शिमला के अंदर बर्फ ज्यादा पड़ती है तो सर्दी में बर्फ से ढक जाता है, इसलिए इसको गर्मी में बनाया जाता है, ठीक है। गर्मी में शिमला और सर्दी में धर्मशाला। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सिंह सुक्खू और राज्यपाल है शिव प्रताप शुक्ला।
शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 3 और लोकसभा की सीटें हैं 4। उसके बाद है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री है और झारखंड के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल हैं, ठीक है। और झारखंड में राज्यसभा की सीटें 6 है और लोकसभा की सीटें हैं 14। इसके बाद अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु और कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बसवराज बोमई। बसवराज बोमई अभी अभी इन्होंने बजट भी पेश किया है 3.09 लाख करोड़ का, मैंने आपको सुबह ही पढ़ाया है। और राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत, ठीक है। राज्यसभा की टोटल सीट है 12 और लोकसभा की टोटल सीट है 28, ठीक है। केरला की बात करें तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम और केरला के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनारई विजयन। पिनारई विजयन केरला के मुख्यमंत्री है और केरला के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान केरला के राज्यपाल है। केरला में राज्यसभा की 9 सीटें हैं और लोकसभा की 12 सीटें हैं केरल के अंदर। उसके बाद अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 29 सीटें हैं। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? रमेश बैस, ठीक है। रमेश बैस महाराष्ट्र के क्या है? मुख्यमंत्री, सॉरी राज्यपाल। ये नए बने हैं, इससे पहले मैंने आपको बताया था बनवारी लाल पुरोहित थे और अब महाराष्ट्र के नए जो राज्यपाल बने वो रमेश बैस बने हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा की टोटल सीट है 19 और महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें हैं 48। उसके बाद अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इंफाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह मणिपुर के क्या है? मुख्यमंत्री। और मणिपुर की राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके पहले कहां की थी भाई? ये पहले आपको पता है झारखंड की थी और अब इनका ट्रांसफर कर दिया गया है और अब अनुसुईया उइके कहां की राज्यपाल बन गई है? मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी इंफाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ये एक महिला है। मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं, ठीक है। मैं आपको एक साथ समझाने वाला हूं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश और जो हमारे 7 सिस्टर है, यहां पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटें मैं आपको एक साथ बताने वाला हूं, ठीक है। अगला देखो मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड सांगमा। कॉनराड सांगमा मेघालय के मुख्यमंत्री है और मेघालय के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। ये भी ट्रांसफर किए गए हैं। फागू चौहान पहले बिहार के थे, अब फागू चौहान कहां के राज्यपाल है? यह है मेघालय के राज्यपाल, ठीक है। मेघालय में राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की 2 सीटें हैं। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल। मुख्यमंत्री है पू जोरामथंगा। पू जोरामथंगा कौन है? ये मुख्यमंत्री है कहां के? मिजोरम के। और कंबामपति हरिबाबू। कंबामपति हरिबाबू ये राज्यपाल है कहां के? मिजोरम के। मिजोरम में राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की भी 1 सीट है। राज्यसभा की 1 सीट, लोकसभा की भी 1 सीट मिजोरम में। उसके बाद है नागालैंड, ठीक है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। नागालैंड की जो चीफ मिनिस्टर वो है नेफ्यू राव, ठीक है। नीफू राव बोल सकते हैं आप, ठीक है। नीफू राव क्या है? मुख्यमंत्री नागालैंड के। और नागालैंड के राज्यपाल है ला गणेशन। LA ला गणेशन राज्यपाल है नागालैंड के। नागालैंड में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 सीट है। अगला क्वेश्चन देखो उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और उड़ीसा के राज्यपाल है गणेशी लाल। गणेशी लाल। उड़ीसा में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें हैं। और पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़।
हरियाणा की भी चंडीगढ़ और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, भगवंत सिंह मान पंजाब के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित नए राज्यपाल बने हैं पंजाब के, ठीक है। पंजाब में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 7 और लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 13। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला देखो राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं और लोकसभा की 25 सीटें हैं, जो मैंने आपको क्लास में करवाई है। उसके बाद है सिक्किम, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक, सिक्किम के मुख्यमंत्री है पीएस गोले, पीएस गोले सिक्किम के क्या है? ये मुख्यमंत्री है। और सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के क्या है? राज्यपाल हैं। और सिक्किम में राज्यसभा की भी 1 सीट है और लोकसभा की भी 1 सीट है, राज्यसभा लोकसभा की 1-1 सीट है सिक्किम में। उसके बाद अगला देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल है R.N. रवि, ठीक है, R.N. रवि। उसके बाद तमिलनाडु के राज्यसभा की टोटल सीट है 18 और लोकसभा की टोटल सीट है 39। उसके बाद है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद और तेलंगाना 2014 में नया राज्य बना था, 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसई सौंदर्यराजन, तमिलसई सौंदर्यराजन ये क्या है? राज्यपाल है तेलंगाना के। तेलंगाना के अंदर राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 17 सीटें हैं तेलंगाना में। उसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है माणिक शाह, ठीक है, माणिक शाह त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य ये राज्यपाल है त्रिपुरा के। त्रिपुरा में राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं। उसके बाद है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें हैं राज्यसभा की 31 और लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में 80। तो सबसे ज्यादा राज्यसभा और लोकसभा की सीट किस राज्य की है? वो है उत्तर प्रदेश की। राज्यसभा की सीट 31 और लोकसभा की सीट 80, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में और राज्यसभा की भी सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड की 2 राजधानियां बेटा, एक तो है गेयरसेन गर्मी में और एक है देहरादून सर्दी में, गेयरसेन गर्मी में और देहरादून सर्दी में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी। अभी इन्होंने नकल विरोधी कानून भी लाई है उत्तराखंड की सरकार, पुष्कर सिंह धामी अभी अभी नकल विरोधी कानून भी लेकर आए हैं, ठीक है। राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, ठीक है। राज्यसभा की टोटल सीट है 3 और लोकसभा की टोटल सीट है 5, राज्यसभा की सीट है 3 और लोकसभा की सीट है 5। उसके बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की राज्यपाल कौन है? सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, ठीक है। राज्यसभा की कुल सीटें 16 है और लोकसभा की कुल सीटें 42 है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखो ये तो हमने 28 राज्य कर लिए हैं, 28 राज्यों के राजधानियां, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट। आपको करना क्या है? अपनी कॉपी में एक फिटा लेना है और उससे सीधी लाइन खींचनी है 4-5, ठीक है, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल का कॉलम बनाओ, ठीक है, राज्य का कॉलम बनाओ, उसके बाद राजधानी का एक कॉलम बनाओ, मुख्यमंत्री का एक कॉलम बनाओ, ठीक है। उसके बाद राज्यपाल का एक कॉलम बनाओ और एक लोकसभा सीट और राज्यसभा की सीट। तो ये 5 कॉलम आपको बनाने हैं और उसमें बारी बारी से सबको लिखना है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के एग्जाम में बेटा हमने देखा कि भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री भर भर के पूछे गए हैं, लोकसभा राज्यसभा की सीट भी पूछी गई है, ठीक है। इसलिए मैंने एक साथ सब कुछ करवा दिया है।
तो 5 कॉलम बनाना, राज्य का नाम, मुख्यमंत्री, राजधानी, राज्यपाल, लोकसभा की सीट और राज्यसभा की सीट आपको करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। अब देखो 28 राज्य है वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य हमने कर लिए, 8 केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो राज्यों के अंदर तो हम राज्यपाल बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेश में हमको बोलते हैं उपराज्यपाल। राज्यों के अंदर हम इसी पद को राज्यपाल बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में इसी पद को उपराज्यपाल बोला जाता है। राज्यों में हम गवर्नर बोलते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो आप करंट अफेयर में रोज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कहीं पर गवर्नर, कहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर लिखा मिलता है, कहीं पर राज्यपाल, कहीं पर उपराज्यपाल। इसका यही मतलब है, राज्य होगा तो राज्यपाल बोलेंगे और केंद्र शासित प्रदेश होगा तो उपराज्यपाल बोलेंगे। तो देखो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे पहले अंडमान निकोबार, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है जहां पर सारे के सारे नियम कायदे कानून कौन बनाए, केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र शासित, केंद्र का शासन होना, इन सभी के अंदर सारे के सारे नियम कानून कौन बनाती है, हमारी केंद्र सरकार। जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, पौंडीचेरी है, यहां पर विधानसभा है, यहां की लोकल गवर्नमेंट बनाती है। बाकी जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है, वहां सारे के सारे नियम केंद्र शासित प्रदेश बनाती है। तो अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। अंडमान निकोबार इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें विधानसभा नहीं है तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन यहां पर उपराज्यपाल है DK जोशी, ठीक है। DK जोशी यहां पर राज्यपाल है बेटा, DK जोशी उपराज्यपाल है। DK जोशी, राज्यसभा की कोई भी सीट नहीं दी गई है अंडमान निकोबार में, ठीक है। और लोकसभा की यहां पर 1 सीट है। राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है अंडमान निकोबार के पास, लोकसभा की केवल 1 सीट है। उसके बाद है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब की, हरियाणा की दोनों की राजधानियां हैं। चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में भी विधानसभा नहीं है। अब अगर विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, और मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो होगा भी नहीं। तो होगा क्या, यहां पर केवल उपराज्यपाल होगा, और उपराज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और चंडीगढ़ के अंदर राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है, लोकसभा की केवल 1 सीट है। राज्यसभा की 1 भी सीट चंडीगढ़ में नहीं है, लोकसभा की केवल 1 सीट है। उसके बाद देखो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। देखो दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव पहले अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब इनको मर्ज कर दिया गया है। तो दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी बात करें तो इसमें भी विधानसभा नहीं है, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है बेटा, दमन है। इसकी कैपिटल क्या है, दमन, ये रहा दमन, इसकी कैपिटल है दमन, ठीक है। तो देखो ध्यान से, दादर नगर हवेली एंड दमन एवं दीव, इसकी कैपिटल है दमन। यहां पर विधानसभा है नहीं तो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, और यहां पर उपराज्यपाल कौन है, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल उपराज्यपाल है। यहां पर राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है, लेकिन लोकसभा की 2 सीटें हैं, ठीक है। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 भी सीट नहीं है। उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा है तो यहां पर क्या है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना क्या है, उपराज्यपाल। यहां पर आपको मुख्यमंत्री क्यों दिखाई दिया है, क्योंकि यहां पर विधानसभा है, इसलिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है। दिल्ली के अंदर राज्यसभा की सीटें 3 है और लोकसभा की सीटें कितनी है, 7 है। उसके बाद अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू एंड कश्मीर। देखो पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य हुआ करता था, लेकिन अब इसको क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं। एक तो गर्मी में है श्रीनगर। श्रीनगर में सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, तो इसको गर्मी में बनाया जाता है, ठीक है। गर्मी के अंदर है श्रीनगर और सर्दी के अंदर है जम्मू, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में बेटा विधानसभा है, लेकिन यहां पर इस वक्त राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहां की विधानसभा भंग है, डिसॉल्व है, यहां की विधानसभा भंग है, इसलिए यहां पर कोई इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन इस वक्त इसकी विधानसभा भंग है। आर्टिकल 370 के बाद से इसको भंग रखा गया है। तो यहां कौन चलाता है, यहां पर चलाता है मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर को चलाते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप की बात करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती
और लक्षद्वीप के मुख्यमंत्री कौन है? कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां पर विधानसभा ही नहीं है। लक्षद्वीप के उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। लक्षद्वीप के भी उपराज्यपाल कौन है भाई? प्रफुल्ल पटेल है। और लक्षद्वीप के राज्यसभा की सीटें हैं, एक भी राज्यसभा की सीट नहीं है। लोकसभा की सीटें कितनी है? एक। जब लक्षद्वीप में राज्यसभा की एक भी सीट नहीं है, लोकसभा की केवल एक सीट है, ठीक है। उसके बाद है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी की राजधानी पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, इसलिए यहां का भी मुख्यमंत्री है। और मुख्यमंत्री कौन है? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी पौंडीचेरी का मुख्यमंत्री है। और उपराज्यपाल कौन है? तमिलसई सौंदर्यराजन। तमिलसई सौंदर्यराजन क्या है? उपराज्यपाल। कहां का? पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी में राज्यसभा लोकसभा की एक एक सीटें हैं। राज्यसभा लोकसभा की एक एक सीटें हैं पौंडीचेरी में। उसके बाद है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लेह लद्दाख की राजधानी है, ठीक है। लद्दाख की राजधानी है लेह। मुख्यमंत्री कौन है? क्योंकि यहां पर विधानसभा नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं है। और उपराज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा यहां के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? एक भी सीट नहीं है। लोकसभा की कितने सीटें हैं? एक सीट है। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब देखो, मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ठीक है। ट्रिक बताने वाला हूं राज्यसभा लोकसभा की सीटें याद करने की, जिनमें सबसे कम सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीट आपको पता है यूपी के अंदर है। सबसे कम सीटें किस किस राज्य में है, किस किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखो ध्यान से, राज्यसभा में कुल सीटें कितनी है? 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245। अब देखो, ये आपको पता है 7 सिस्टर है अपना, ठीक है। 7 सिस्टर 7 राज्य कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। और असम। ये क्या है? 7 राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक ये रहा सिक्किम। बीच में कौन पड़ता है? भूटान। तो आपको करना क्या है? सिक्किम से स्टार्ट होना है और सभी को एक एक नंबर देना है, ठीक है। सिक्किम से स्टार्ट करना और यहां से होते हुए मेघालय तक आ जाना और सबको एक एक नंबर दे देना। मतलब सभी राज्यों में एक एक राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो सिक्किम में एक राज्यसभा की सीट, अरुणाचल प्रदेश में भी एक राज्यसभा की सीट, नागालैंड में भी एक राज्यसभा की सीट, मणिपुर में भी एक राज्यसभा की सीट, मिजोरम में भी एक राज्यसभा की सीट, त्रिपुरा में भी एक राज्यसभा की सीट और मेघालय में भी एक राज्यसभा की सीट। तो एक पूरा चक्कर लगाना है यहां से यहां तक। 7 राज्य तो ये हो गए और एक गोवा। एक गोवा को शामिल करना। 8 ऐसे राज्य हैं जहां पर एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। सिक्किम से स्टार्ट करना है और मेघालय तक आके रुकना है। एक पूरा सर्कल लेना है। 7 राज्य ये हो गए और एक गोवा। 8 राज्य ऐसे जहां पर एक एक राज्यसभा की सीटें हैं। और आसाम का आपको पता है, आसाम में 7 राज्यसभा की सीटें हैं। अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। टोटल लोकसभा की सीटें कितनी है भारत में? 552। 552 टोटल लोकसभा की सीट है। वर्तमान में कितनी है? 543, ठीक है। पहले 545 हुआ करती थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। 2 अंग्रेज भारतीय समुदाय की सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, इसलिए अब कितनी है? 543। वर्तमान में 543 लोकसभा की सीट है। अब आपको क्या करना है? अब आपको अल्टरनेटिव चलना है, ठीक है। यहां पर सिक्किम से लेकर हम यहां तक चलेंगे। सिक्किम में कितनी है? 1। फिर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ देना। फिर नागालैंड में कितनी है? 1। फिर मणिपुर को छोड़ देना। फिर मिजोरम में कितनी है? 1। तो अब आप अल्टरनेटिव चलना, 1 को छोड़कर 1 को चलना, ठीक है। आसाम में सिक्किम में कितनी है? 1। फिर अरुणाचल प्रदेश को छोड़ के नागालैंड में कितनी है? 1। फिर मणिपुर को छोड़कर मिजोरम में कितनी है? 1। इन तीनों को हटाकर, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम को हटाकर बाकी सभी राज्यों में कितनी है? 2-2 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय और गोवा, इन 5 राज्यों में 2-2 लोकसभा की सीटें हैं। और सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, इसमें 1-1 लोकसभा की सीट है। और असम में आपको पता है 14 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है बच्चों। और अगला देखो, एक तरफ मैंने 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है केंद्र का शासन होना, ठीक है।
केंद्र का शासन होना। अब देखो भाई सभी लोग, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपको पता है 3 ही केंद्र शासित प्रदेशों में क्या है, विधानसभा है। 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ही विधानसभा है। एक तो कहां है, जम्मू कश्मीर में, भले ही वो भंग है, ठीक है, भले ही विधानसभा भंग है लेकिन विधानसभा वहां पर है। तो एक तो जम्मू कश्मीर में, एक दिल्ली में और एक पौंडीचेरी में, तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। इसलिए यहां पर आपको राज्यसभा की सीटें दिखाई दे रही है। जहां विधानसभा होती है वहीं राज्यसभा की सीटें आवंटित की जाती है। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीट, दिल्ली में 3 राज्यसभा की सीट और पौंडीचेरी में 1 राज्यसभा की सीट। बाकी 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एक भी राज्यसभा की सीट नहीं है, क्योंकि यहां पर विधानसभा ही नहीं है। और इन 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये लोकसभा की सीटें जो मैंने एक साथ लिखी है, ठीक है। 5 लोकसभा की सीटें जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं, उसके बाद पौंडीचेरी में 1 लोकसभा की सीट है, उसके बाद दमन दीव दादर नगर हवेली में 2 लोकसभा की सीटें हैं। क्योंकि पहले दमन अलग हुआ करता था और दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है, तो 1 और 1 हो गए 2 सीट, ठीक है। उसके बाद लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, इन सभी में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज का सेक्शन हमें राज्य, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्यसभा की सीट, लोकसभा की सीट, ठीक है। अगला सेक्शन जल्दी आपके लिए आएगा, तब तक के लिए गुड बाय। और लिस्ट बना लेना, सारणी बना लेना, एक जगह लिख लेना, ऐसे याद नहीं होते देखने से, ठीक है। तो रोज आप देखोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद।